और मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहा है? मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। जब 400 पार की बात होती है तो जनता जनार्दन एक बात कहती है, जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। अयोध्या की हार से बीजेपी बौखला सकती है। इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है? बीजेपी को पता है कि अयोध्या की हार का क्या मतलब है, लेकिन जनता को भी पता है कि अयोध्या में बीजेपी की हार क्यों हुई। वहां की आम जनता को यह बात चुभ गई कि मंदिर बनाया ठीक, लेकिन राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? राम तो हम सबको लाए हैं, ये कौन है जो कह रहे हैं हम राम को लाए हैं? तो इनको भेज दिया गया अयोध्या से। अयोध्या मंडल की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का खराब प्रदर्शन बता रहा है कि यहां के लोगों ने मंदिर तो स्वीकार कर लिया, मगर मंदिर के नाम पर राजनीति करने वालों को दूर कर दिया। ऐसी तरह जनता ने उनको मारा है, ऐसा मारा है कि अभी तक होश नहीं आया है। भाजपा का हारना तय था बिल्कुल। यहाँ के व्यापारी इतना ज्यादा परेशान है, उनको कोई देखने वाला नहीं। हम 1.5 साल से सड़क पे घूम रहे हैं। हम गरीब आदमी फुटपाथ पे रह रहे हैं, किराए के मकान पे रह रहे हैं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने गरीबी नहीं घटा रहे हैं, गरीबों घटा रहे हैं। गरीबों घटा दीजिए, काम है खत्म, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। जब रहने ठिकाना नहीं है, न मर सकते हैं न जी सकते हैं। राम में नहीं कहे थे मोती या जोगी को कि हम आएंगे तो जनता का घर कर देना, ये तो राम नहीं बोले थे। राम का नाम क्या? राम का नाम इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना? राम का नाम हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? देखिए, राम ये कहे हैं कि घर तोड़ दीजिए, गरीबों को और गरीब बना दीजिए, ये तो नहीं कहे राम ना, ये नहीं कहे हैं राम। अयोध्या की राम की नगरी में सारे लोग अभी ठंडक के समय में अपने घर में रहते थे, अब फुटपाथ पे सो रहे हैं। इसको कोई ध्यान दे रहा है? हर ठंडी में कंबल बंटता था, आज तो व्यापारी जो कंबल बेचने वाला था वो कंबल के लिए तरस रहा है, भोजन के लिए तरस रहा है। किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है? ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है अयोध्या में, इससे अयोध्या के लोगों का बहुत फायदा हो रहा है। तो आपको कोई फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। घर टूट गया, पैसा नहीं पूरा हुआ, पवा नहीं, घर तैयार हुआ, कोई वैल्यू नहीं है। महसूस क्या, सब गरीब रो रहे हैं। कितने लोग मर गए, नहीं सुने हैं कि कितने लोग फांसी लगा रहे हैं, मर जा रहे हैं। कहाँ से कोई करेगा, कहाँ से खिलाएगा पिलाएगा? न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाएंगे, किसमें देंगे? तो आपके 4 कमरे के मकान से अब आप इस मकान में रह रही हैं। एक छप्पर है, एक छप्पर अलग था, 5 था, तो अब आप यहाँ रह रही हैं। और ये देखिए, तो दादी आप ये पीछे खाना वाना बनाने का है? नहीं बनाई तो खाना। अच्छा, इसी कमरे में यहाँ ये छोटा सा गैस लगा रखा है दादी ने, इसी में खाना भी ये बनाती हैं। कुछ मुआवजा मिला उसके बदले? क्या मिला वही बताओ ना, तुझे वही उतना मिला, 25,000। हाँ। वहीं व्यापारी नेता नंद किशोर गुप्ता विस्तार से हमें बताते हैं कि भाजपा सरकार ने कहा था कि दुकान के बदले दुकान मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका कहना है कि यहाँ जो काम हुए वो जबरिया थे, आम लोगों से बात नहीं की गई, उन पर फैसले थोपे गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ के व्यापारियों को जब मौका मिला तो उन्होंने भी अपना निर्णय ले लिया। ये भाजपा को गरीबों की आह लगी है। यही होता है जब आप किसी क्षेत्र को केवल धर्म की नजर से देखते हैं, आप लोगों से मुद्दों की बात नहीं करते। तो ये चुनाव अब तो राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में जाकर के सिमट गया है।